आई एम शुभम और मेरा इन्फोसिस में भी प्लेसमेंट हुआ है फॉर द बेस्ट 2020। जो इन्फोसिस की ड्राइव थी वो मेरे कॉलेज के थ्रू मतलब आरजीपीवी की ड्राइव थी एंड सिंस आई एम इन आरजीपीवी मैं भी उस ड्राइव के लिए जा सकता था और मैं गया था। तो सबसे पहले जो पहला राउंड था इन्फोसिस में वो एप्टीट्यूड का राउंड था, जैसा कि आपको पता ही होगा। उसमें 3-4 सेक्शन थे। पहला था क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, वर्बल। उसमें लगभग 6 से 7 हजार बच्चे थे इस आरजीपीवी की ड्राइव में और शॉर्टलिस्ट बहुत ही कम हो पाए थे, मेरे ख्याल से 1000 भी नहीं हो पाए थे। तो ये पहला राउंड थोड़ा टफ रहता है क्योंकि इनपी में जो एप्टीट्यूड है वो एकदम थोड़ा टफ रहता है और टाइम प्रेशर भी उसमें बहुत रहता है। तो आप सब अगर पहला राउंड ट्रैक करना चाहते हैं तो आप सबको अपना मैथ्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं एप्टीट्यूड की तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद से भी तैयारी करेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली नहीं मालूम होगा कि वो पैटर्न क्या होता है इन कैंपस ड्राइव्स में। तो मेरा एक फ्री सजेशन है, मैंने भी एक कोचिंग ज्वाइन की थी एप्टीट्यूड की, 3 से 4 महीने में गया था और बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली इस टाइप्स के एप्टीट्यूड राउंड्स क्लियर करने में। तो आप भी अगर अच्छे से कंफर्टेबली एप्टीट्यूड राउंड इनकी वगैरह के क्रैक करना चाहते हैं तो आप भी एक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही वो शॉर्टलिस्ट हुआ दूसरे दिन ही मेरा इंटरव्यू था और जो इंटरव्यू था वो आरजीपीवी मेन यूनिवर्सिटी में था भोपाल में। हमें सुबह 11 बजे बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, पर इंटरव्यू होते होते कम से कम शाम के 5 बज गई थी। बहुत लंबा टाइम हमें वेट करना पड़ा था। और ये भी बात आप ध्यान रखें क्योंकि ऐसा होता है कि इंटरव्यू आप अपने माइंड में ऐसा बना के जाते हैं कि हमको 11 बजे बुलाया तो शायद 12 बजे तक टर्न आएंगे, पर जब 6 से 7 घंटे वेट करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए तो माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें कि आपका टर्न जो है वो 6-7 घंटे बाद ही आएगा, मतलब क्योंकि इतना डिले हो जाता है। वो धीरे धीरे चलते हैं शुरुआत में इंटरव्यू प्रोसेस, कुछ बच्चों के ज़्यादा लंबे चल जाते हैं तो दूसरों को काफ़ी वेट करना पड़ जाता है। तो एक बार इंटरव्यू जैसे ही फिर स्टार्ट हुआ 5 बजे, वर्थ द वेट कहूँगा क्योंकि मेरा बहुत अच्छा गया था एमपी का इंटरव्यू। और इंटरव्यू ने भी बोला था कि कंपैरेटिवली आप बाकी कैंडिडेट से मुझे ज़्यादा क्वालिफाई लगते हैं, तो आप पर मैं आपको इससे ज़्यादा की प्रोफाइल दे नहीं सकता हूँ क्योंकि इस ड्राइव में सिर्फ SCS प्रोफाइल के लिए है ये ड्राइव जिसका पैकेज 4.0 लाख पर एनम है। अगर इन्फीटीक्यू के थ्रू होता तो शायद पैकेज ज़्यादा हो सकता था, पर मैं ये स्टेट लेवल ड्राइव के थ्रू गया था तो पैकेज इतना ही मिल पाया। बाकी जो इंटरव्यू प्रोसेस थी वो टिपिकली रिज्यूम पे ही बेस्ड थी। जैसा कि आपने रिज्यूम बनाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक फ्री एडवाइस है कि आप अपना रिज्यूम उसी टाइप से डिज़ाइन करें या वही चीज़ मेंशन करें अपने रिज्यूम में जिसमें आप कंफर्टेबल हों और जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हों। फालतू अपने रिज्यूम को बढ़ाने के चक्कर में ना रहें, नहीं तो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं और आप अगर आंसर नहीं दे पाए उन क्रॉस क्वेश्चंस का तो बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यूअर पर। तो जो टेक्निकल राउंड की मैं बात करूँ तो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है टेक्निकल राउंड वाला, तो मुझसे टेक्निकल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर मुझसे पूछा जाता है कि पहले आप अपना कंफर्टेबली एक इंट्रो दे दीजिए, आप कहाँ से हैं और कौन से कॉलेज में हैं। तो मैंने बताया कि मैं ये कॉलेज में हूँ और मैं उज्जैन में रहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से उज्जैन के बारे में काफ़ी कुछ पूछा। तो मैंने बताया कि इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट्स अ सिटी ऑफ गॉड्स भी कह सकते हैं इसे, एंड इट इज़ फेमस फॉर द महाकालेश्वर टेम्पल एंड द महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग।
तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके, मेरे को समझ आई ये बात कि फेमस है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ ज्योतिर्लिंग। तो आप मेरे कहने का मतलब समझिए कि आप जहाँ से भी, जिस भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपको उस सिटी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। और टेक्निकल तो ठीक है, पर आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में भी अच्छे से कंफर्टेबली इंग्लिश में बताते आना चाहिए। मतलब ये तो जनरल हर इंटरव्यू में होता ही है, पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ही नहीं बता पाएंगे तो वो भी एक बैड इंप्रेशन डालती है। तो आप अपना बैकग्राउंड भी एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि मालूम होना एक बात है और कंफर्टेबली बोल पाना एक अलग बात है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मेरे से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछा गया था, तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर से बोला था, क्योंकि जनरली मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स काफ़ी पसंद है। फिर थोड़ी बहुत बात होती है कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो ग्राफ्स के पूछे जाते हैं, एवीएल ट्री के पूछे जाते हैं, और सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पूछी जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज पूछी जाती है कि कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी सबसे अच्छी होती है, या कौन से की सबसे ज़्यादा होती है, और कौन से केस में कौन सी बेस्ट होती है। तो थॉरली पूछा जाएगा। आप अगर अपना फेवरेट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स बोलेंगे तो आप ये प्रिपेयर रहिए कि आपसे एल्गोरिथम्स तो पूछी ही जाएंगी सारी। इनफैक्ट एल्गोरिथम्स के अलावा कोड भी पूछा गया था मुझसे। सिंगल इंग्लिश का कोड पूरा लिखवाया गया था, बाकायदा मुझे एक पेपर दिया गया था, उस पर पूरा मुझे सिंगल इंग्लिश का पूरा कोड लिखना था फॉर द इंसर्ट ऑपरेशन। आपसे शायद डिलीट का पूछ लें या रिट्रीव का पूछ लें, कोई भी पूछ सकते हैं, पर आप ये मान के चलिए कि बाकी लोगों से भी मैंने पूछा था तो सबसे मैक्सिमम से कोड लिखवाया गया था। तो इनफी के इंटरव्यू में आप ये बात मान के चलिए कि आपसे छोटा मोटा एक ना एक कोड तो लिखवाएंगे ही लिखवाएंगे, और वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पूरा कोड बना पाते हैं कि नहीं। और एटलीस्ट आपकी जो सूडो कोड होता है या जो आप एल्गोरिदम ही लिख दें तो वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे एल्गोरिदम भी लिखते नहीं आ रहा है, कोड भी नहीं आ रहा है, तो वो बैड इंप्रेशन एक छोड़ेगा और इंटरव्यू पर। तो आप एटलीस्ट सूडो कोड या एल्गोरिदम तो करके ही जाइए प्रिपेयर। बाकी कोड बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और फिर मेरे से प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, माइनर प्रोजेक्ट कौन सा है, और मेजर के बारे में आपने क्या सोचा है, या अभी तक कोई और प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बारे में। मैंने जो प्रोजेक्ट बोला था वो डेटा स्ट्रक्चर विजुअलाइजर था, और जो कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर से काफ़ी मैच हो रहा था, तो मैं उसको बहुत अच्छे से समझा पाया था और उनको जस्टिफाई कर पाया था कि हाँ बाकी डेटा स्ट्रक्चर जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे इस पर वर्क करना पसंद है। तो आप भी इस टाइप से अपना एक स्टोरी फ्रेम करके जाइए कि आप किस डायरेक्शन में अपना इंटरव्यू ले जाना चाहते हैं। अगर आप ये सक्सेसफुली कर पाए तो डेफिनेटली इंटरव्यू को लगेगा कि हाँ वाकई आपने कुछ काम किया है और आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाए तो जरूर उसको लगेगा कि आप मतलब जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन, वही वाली बात हो जाएगी कि आप थोड़ा थोड़ा आपको सब आता है पर आप किसी में भी अच्छे से नहीं कर पा रहे कोई भी चीज़। तो आप एक चीज़ तो जरूर मास्टर कर लें, उसको मेंशन करें, तो आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाएंगे और आप डेफिनेटली जॉब ऑक्यूपाई कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से ही ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि आपको प्रेशर में डालने के लिए कोड जरूर लिखवाएंगे और 4.0 पैकेज के लिए इतना काफ़ी है और आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ये जॉब मिल सकती है। एक और कंपटीशन है इन्फी-TQ, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है कोडविटा के, जो कि TCS कंडक्ट करती है और जिसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको डिजिटल के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसका पैकेज 7.5 रहता है।
इन्फीटीक्यू भी बहुत हद तक सिमिलर है। इसमें आपको अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको 5.5 पैकेज या 6.0 पैकेज के लिए आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा और आपका इंटरव्यू उस पैकेज के हिसाब से लिया जाएगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और पाइथन पे मेनली ज़्यादा फोकस होता है उस इंटरव्यू में, पर नॉर्मल SES प्रोफाइल के लिए जो कि मैंने दिया था 4.0 पैकेज के लिए, उसमें आपका काम चल जाएगा बिना पाइथन के भी। आप बाकी चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे और नॉर्मल जितना आप पढ़ते आए हैं अभी तक अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग में, उतना ही आप बता पाएँ अच्छे से, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप थोड़ा सा अपना मतलब एक डायरेक्शन में इंटरव्यू ले जा पाए, अपने फेवरेट सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर पाए, तो आप बहुत आसानी से प्लेस हो सकते हैं। बाकी आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे अभी तक, इतना जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये सुनकर। तो आई रियली होप कि आपको थोड़ी हेल्प मिली हो अगर आप इंटरव्यू के लिए अभी अपीयर होने वाले हैं इन्फी में तो। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट।